बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर और बीए और बीएससी फाइनल ईयर दोनों के कक्षा आज कंबाइन है और इसमें विषय है हिंदी भाषा और टॉपिक है पत्राचार। अनुस्मारक, इसमें हमें पढ़ना है अनुस्मारक, ज्ञापन और किन तरह के पत्राचार के तरीके हो सकते हैं, प्रारूप हो सकते हैं, उनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। अनुस्मारक, जैसा हमें नाम से स्पष्ट है कि स्मारक किसी की याद के लिए संबंधित होता है, तो अनुस्मारक में एक यह स्मरण पत्र है कह सकते हैं, जिसमें हमें कोई एक अधिकारी जो है वह यह स्मरण कराया जाता है कि इससे पहले भी एक पत्र लिखा गया था जिस पर उचित रूप से कार्यवाही नहीं हो पाई है, तो उसके लिए अनुस्मारक लिखा जाता है। स्मारक से आप उसको इंग्लिश में रिमाइंडर कहते हैं। रिमाइंडर यानी फिर से याद कराना। तो यहाँ हम देखेंगे कि पूर्व में यानी पहले, है ना, वो पहले किसी व्यक्ति अधिकारी को भेजे गए पत्र या अर्ध सरकारी पत्र का जवाब न आने या अपेक्षित कार्यवाही न होने पर एक स्मरण पत्र भेजा जाता है, उसे स्मारक कहते हैं। इस स्मारक में यह एक पत्र का जो तरीका है स्मारक, अनुस्मारक, तो अनुस्मारक में पूर्व पत्र का संदर्भ देना चाहिए। हमें पत्राचार में यह पता होना चाहिए कि संदर्भ और विषय लिखा जाता है, तो संदर्भ में हमें यह बताना होगा कि पहले किस विषय पर वह पत्र लिखा गया था जिस पर कार्रवाई नहीं हुई है या कार्य नहीं किया गया है। वह संदर्भ देने के पश्चात विषय वस्तु का उल्लेख करना आवश्यक नहीं होता है। अनुस्मारक में मूल पत्र की अपेक्षा की गई है, कार्रवाई के दोहरान कर देना चाहिए। इसका मतलब है कि जो कार्रवाई नहीं हुई है उसे फिर से दोहराना चाहिए कि उस पर कार्य जरूर हो। अब आते हैं कि प्रारूप का एक भाग है ज्ञापन। ज्ञापन किसे कहेंगे कि जब कोई राजकीय पत्राचार अपने समकक्ष या अधीनस्थ अधिकारियों को साधारण संदेश देने के लिए पत्र लिखा जाता है, उसे ज्ञापन कहते हैं। इसमें एक सामान्य संदेश के रूप में रहेगा कोई भी विषय जो है, जैसे किसी ने कार्यालय में कोई पत्र लिखा, वह पत्र प्राप्त हुआ तो बदले में पावती दी जाती है, रिसीट कहते हैं जिसको हम कहते हैं ना, रसीद मिला कि नहीं पत्र प्राप्ति के बाद, तो वही रसीद जो है उसकी सूचना भेजवाने के लिए भी अगर लिखा जाएगा तो वहाँ पर ज्ञापन होगा, ज्ञापन के प्रारूप में लिखा जाएगा। अधीनस्थ अधिकारियों को सरकारी आदेशों के अतिरिक्त किन्हीं अन्य तथ्यों और सूचनाओं से अवगत कराने हेतु वहाँ भी ज्ञापन का उपयोग किया जाएगा। हम ये सब प्रारूप होते हैं, तो ज्ञापन के प्रारूप में वह पत्र लिखा जाएगा। आवेदन पत्र जो प्राप्त हुआ है उसका अगर जवाब मांगा गया है तो उसका जवाब देने के लिए भी जो प्रारूप होगा वह ज्ञापन का होगा। और अन्य कर्मचारियों की जैसे नियुक्ति की जाती है या वेतन वृद्धि की जाती है, आदि बातों के लिए भी ज्ञापन का ही प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात आते हैं आदेश में। आदेश में हमें ध्यान रखना है कि जो नाम से ही क्लियर है कि जो भी आदेश किया जाएगा उसका अनुपालन करना आवश्यक होता है। अनुपालन करना यानी हम कह सकते हैं उसका पालन करना। पालन और अनुपालन में मुख्य अंतर यही है कि पालन हम एक सामान्य शब्दों में पालन यूज़ कर देते हैं, लेकिन अगर हम अनुपालन कहते हैं तो कहीं ना कहीं वह पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत आ जाता है और उसका पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है। किसी कार्यालय के एक या अनेक कर्मचारियों के अनुपालन हेतु सक्षम अधिकारियों द्वारा आदेशनुमा पत्र जारी किया जाता है, उसे कार्यालय आदेश या आज्ञा कहते हैं। अब आते हैं परिपत्र, जिसे इंग्लिश में सर्कुलर कहते हैं। जब किसी कार्यालय में शासकीय पत्र, ज्ञापन अथवा आदेश, जो हमने ऊपर में पढ़ा ज्ञापन क्या होता है या आदेश क्या होता है, यह एक साथ अनेक लोगों को भेजा जाता है। जो पत्र प्राप्त करता है ना उसे प्रेषित कहते हैं और जो पत्र भेजता है उसे प्रेषक कहते हैं। तो अनेक प्रेषितियों को भेजा जाना एक साथ एक आदेश को, तो हम जिस प्रारूप का यूज़ करेंगे पत्र लेखन में वह परिपत्र कहलाता है। इसका उद्देश्य होता है कि किसी विषय को एक साथ अपने अधीनस्थ अथवा अन्य संबंधित कार्यालय व्यक्तियों को अवगत कराना। एक साथ एक से अधिक व्यक्तियों को अगर अवगत कराना है किसी भी संदेश को या सूचना को, तो उसे परिपत्र प्रारूप के अंतर्गत लिखा जाता है। एक प्रारूप है जिसका नाम है अधिसूचना।
अधिसूचना का अर्थ का इंग्लिश नाम है नोटिफिकेशन। अब कोई भी सरकारी नियम, आदेश या कोई भी सूचना जो है, यदि राजपत्र में प्रकाशित होती है, जिसे हम गजट कहते हैं, उसमें अगर प्रकाशित हो जाती है तो उसे अधिसूचना कहते हैं। गजट या राजपत्र जो है, हम वैसे पत्र को समझ सकते हैं जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार का एक आधिकारिक पत्र है। मतलब यह पत्र केवल वही जारी कर सकते हैं जो राज्य सरकार है और केंद्र सरकार है। यह पत्र सामान्य व्यक्ति जारी नहीं करते हैं। और अगर ऐसी कोई भी सूचना या आदेश यदि उसे राजपत्र में जारी कर दिया जाता है तो वह अधिसूचना कहलाता है। सामान्य सूचना जो हम जानते ही हैं कि आज अगर कॉलेज की छुट्टी भी है या कॉलेज में इस समय यह कार्य किया जाना है, यह भी एक सूचना का ही रूप है। लेकिन वैसी सूचना जो एक बड़े वर्ग को प्रभावित करती है, तो वैसी सूचनाएं राजपत्र में प्रकाशित की जाती हैं। उद्देश्य है राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति आदि सूचनाएं प्रकाशित करने हेतु अधिसूचना जारी की जाएगी। अब बस यहाँ अंतर यही है, वो राजपत्र में प्रकाशित होगा। नियमों, अधिनियमों आदि को लागू करने की सूचना प्रकाशित करने हेतु भी अधिसूचना का प्रयोग किया जाता है या नोटिफिकेशन यूज़ किया जाता है। हमें ध्यान रखना है, नोटिफिकेशन हमेशा गजट में ही प्रकाशित होगा या अधिसूचना हमेशा राजपत्र में ही प्रकाशित होती है। यह विभिन्न जो हमने देखा प्रारूप, जिसके अंतर्गत अधिसूचना, परिपत्र, आदेश, अनुस्मारक और ज्ञापन है, तो हमें इसे समझना चाहिए कि जो भी हम आज हिंदी भाषा में पत्राचार के विभिन्न प्रारूप को देखे हैं, इसके अनुसार जो विषय जिस प्रकार के प्रारूप की मांग करता है, उसी प्रारूप में फिर उसे लिखा जाता है। ओके, धन्यवाद।